बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक नहायत बेहतरीन किताब जिसके मुसन्निफ़ का नाम है, जिसके राइटर का नाम है माइकल एच हार्ट, उनकी ये किताब है जिसका नाम है अ रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स इन हिस्ट्री। और इस किताब को दी 100 के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस किताब में दुनिया के जो 100 सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स हैं, जिन्होंने अपनी काविशों से, जिन्होंने अपनी एफर्ट से या फिर अपनी इनोवेशन से इस दुनिया को बिल्कुल बदल के रख दिया, ये वो तालिब इल्म जो तारीख में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए ये एक बड़ी अहम किताब है। तो मैं ये अंग्रेज़ी में मेरे पास इसकी जो है वो इसका वर्जन है, तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा और साथ में इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी आप लोगों को बताऊँगा। उर्दू ट्रांसलेशन हरफ ब हरफ तो नहीं होगी, लेकिन उसका मफ़हूम मैं आपको समझाता चलूँगा ताकि आपको पढ़कर उनके बारे में पता चले। बीइंग अ प्राउड मुस्लिम, मैं एक फ़ख्रिया तौर पर मुसलमान होने के नाते ये बताने में बड़ी इज़्ज़त महसूस करूँगा कि इस किताब का जो पहला चैप्टर है, यानी जो पहली शख्सियत है, वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लाज़मी पूरी वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक़्त जो है वो ये वीडियोस मिलती रहें और जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको इससे बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि आजकल हमें बुक रीडिंग की आदत ख़त्म होती जा रही है, लेकिन अगर कोई और बुक सुनाकर हमें सुनाए हमें, तो ये हमारे लिए आसानी हो जाती है और हम उसे सुन सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें उसने आपकी डेट ऑफ बर्थ बताई है 570, जो ईयर बताया है बर्थ ईयर वो 570 सॉरी 570 ही बताया है, और जो डेथ ईयर है वो 632 बताया है। यानी कि ऑलमोस्ट 63, 62 एंड 63 के दरमियान एज बनती है। लेकिन कुछ ज़राए के मुताबिक आप 570, कुछ सोर्सेज से अगर देखें तो 570 जो इस्लामिक सोर्सेज हैं वो 571 में आपकी जो है वो बर्थ है, और 634 में आपकी जो है वो डेथ के बारे में बताया जाता है कि माई चॉइस ऑफ मोहम्मद टू लीड द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स मे सरप्राइज सम रीडर्स एंड मे बी क्वेश्चन बाय अदर्स, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels। देखिए वो कह रहा है कि मैंने जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस लिस्ट में सबसे ऊपर रखा है, इससे बहुत से जो रीडर हैं वो सरप्राइज भी होंगे और कुछ तो क्वेश्चन भी करेंगे कि ऐसा क्यों है। यानी एक क्रिश्चियन होने के नाते या फिर गैर मुस्लिम होने के नाते आपने जीसस क्राइस्ट को ऊपर क्यों नहीं रखा। लेकिन वो कह रहा है कि मोहम्मद वसल्लम ही वाहिद वो शख्स हैं जो कि तारीख में ना सिर्फ मजहबी बल्कि सेक्युलर लेवल पर भी, ये जो आजकल बातें करते हैं कि जो दीन इस्लाम है ये बहुत ज्यादा एक कंजर्वेटिव दीन है, तो ये एक बहुत बड़ा उनके मुंह पर तमाचा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सेक्युलरिज्म को प्रमोट करने वाले थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑफ हम्बल ओरिजिन्स, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाउंडेड एंड प्रोमulgated one of the world's great religions and became an immensely effective political leader. Today, 13 centuries after his death, his influence is still powerful and pervasive। कह रहा है कि आप वसल्लम ने दुनिया का सबसे अजीम एक मजहब जो है उसकी बुनियाद रखी, और इवन के आज 13 सदियां गुजर चुकी हैं, 1300 साल, 1400 साल बल्कि अब गुजर चुके हैं प्रेजेंट टाइम में, तो अभी तक ये जो दीन है ये सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसका इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत पावरफुल है, ये बढ़ता ही जा रहा है। The majority of the persons in this book had the advantage of being born and raised in centers of civilization, highly cultured और politically pivotal nations। कह रहे हैं कि जो ज्यादातर लोग हैं इस किताब में वो उन जगहों पर पैदा हुए जो पहले से सिविलाइज्ड थे, जो बहुत मुहज्जब इलाके थे। Muhammad, however, was born in the year 570 in the city of Mecca in southern Arabia, at that time a backward area of the world, far from the centers of trade, art and learning। तो देखो वो बात कर रहा है कि लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 570 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए, जो कि अरब का एक ऐसा शहर था जो उस वक्त दुनिया का एक बैकवर्ड इलाका था, और ये तिजारत, फन और जो इल्म है उससे बहुत दूर था। ऑर्फन्ड एट एज 6, देखिए ये एक बड़ा एक हमें मिलता है, एक एमसीक्यू भी आ सकता है पीपीएससी के पेपर्स में कि आप सल्लम 6 साल की उम्र में यतीम हो गए, यानी आपकी वालदा का भी इंतकाल हो गया। फादर का इंतकाल तो जो आपके वालिद थे हजरत अब्दुल्ला, उनका इंतकाल तो आपकी पैदाइश से पहले ही हो चुका था। He was reared in modest surroundings. Islamic traditions tells us that he was illiterate। इस्लामिक ट्रेडिशन के मुताबिक आप वसल्लम के बारे में कहा जाता है कि आप पढ़े लिखे नहीं थे। His economic position
improved when at age 25 he married a wealthy widow. तो आपकी जो माली हालत थी वो कब बेहतर हुई, जब आपने 25 साल की उम्र में एक दौलतमंद बेवा से शादी की। अब वो दौलतमंद बेवा कौन थी? वो हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी, उम्मुल मोमिनीन। और बेवा इसलिए कहा जाएगा कि जो उनके पहले शौहर थे उनका इंतकाल हो चुका था। Nevertheless, as he approached 40, there was little outward indication that he was a remarkable person. और फिर जब आप 40 साल की उम्र में पहुंचे तो आपको ये इशारा मिला कि आप एक बड़े बाकमाल इंसान हैं। Most Arabs at that time were pagans. जो अरब थे वो उस वक्त तक बुत परस्त थे and believed in many gods. There were, however, in Mecca a small number of Jews and Christians. It was from them most probably that Muhammad first learned of a single omnipotent God who ruled the entire universe. अब देखें, बात कर रहा है कि मक्का में कुछ उस वक्त ज्यादातर लोग बुत परस्त थे, लेकिन मक्का में कुछ यहूदी और ईसाई थे। और जैसा कि हमें पता है कि ये दोनों ही अहले किताब हैं, तो शायद वो कह रहे हैं कि प्रोबेबली हो सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से जो है वो एक वाहिद खुदा जो है, एक एक खुदा यकता प्रस्ती के बारे में सुना हो। When he was 40 years old, Muhammad became convinced that this one true God was speaking to him. तो 40 साल की उम्र में आपको ये महसूस हुआ कि ये खुदा जो है वो मुझसे बातें कर रहा है थ्रू द आर्कएंगल गैब्रियल। अब इसमें थोड़े से कंट्रोवर्शियल वर्ड्स हैं जो कि हमें लगेगा कि ये इतना फॉर्मल वे इनफॉर्मल वे में बात कर रहा है, लेकिन ये वो हकायक हैं जो हमारी किताबों में शामिल है कि 40 साल की उम्र में आप वसल्लम को नबूवत से नवाजा गया and had chosen him to spread the true faith. For 3 years, Muhammad preached only to close friends and associates. Then about 613 he began preaching in public. देखिए 613 ईस्वी में, यहाँ पर अगर हम अंदाजा लगाएं तो ये गालिबन कोई आप वसल्लम की 43 साल की उम्र बनती है अकॉर्डिंग टू माइकल एच आर, कि जब आपने अब आम आवाम में भी इस्लाम की तबलीग को शुरू किया। As he slowly gained converts, the Meccan authorities came to consider him a dangerous nuisance. In 622, fearing for his safety, Muhammad fled to Medina city, some 200 miles north of Mecca. तो 622 ईस्वी में आप जो है वो मदीना की तरफ हिजरत कर गए, where he had been offered a position of considerable political power, जहाँ पर आपको सियासी ताकत मिली। This flight, called the Hijra, was the turning point of the Prophet's life. In Mecca, he had few followers. In Medina, he had many more, and he soon acquired an influence that made him virtually an absolute ruler. तो मक्का में तो आपके फॉलोवर थे, लेकिन मदीना में आपके बहुत ज्यादा फॉलोवर्स आए। During the next few years, while Muhammad's following grew rapidly, a series of battles were fought between Medina and Mecca. This war ended in 630 with Muhammad's triumphant return to Mecca as a conqueror. अब इसमें जो दरमियान में होने वाली तमाम जंगें हैं उनका जिक्र नहीं है, जंग बदर, जंग अहद, जंग गज़वा खंदक, इन तमाम जंगों का जो तज़किरा नहीं है। डायरेक्ट उसने बात कर दी है कि आप 630 ईस्वी में आप मक्का में फातह के तौर पर दाखिल हुए, जिसे हम फतह मक्का के नाम से भी जानते हैं। द रिमेनिंग 2.5 years of his life witnessed the rapid conversion of the Arab tribe to the new religion. तो जो फिर बकिया आपकी उम्र का कोई 2.5 साल रह गए थे, उनमें जो नया ये दीन था इस्लाम का वो बहुत तेजी से फैला। When Muhammad died in 632, he was the effective ruler of all of southern Arabia. The Bedouin tribesmen of Arabia had a reputation as fierce warriors, but their number was small and plagued by disunity and intestine warfare. They had been no match for the larger armies of the kingdom in the settled agricultural areas to the north. However, unified by Muhammad for the first time in history and inspired by their fervent belief in the one true God, the small Arab armies now embarked upon one of the most astonishing series of conquest in human history. तो देखो वो बात कर रहा है कि जो अरब कबाइल थे ये पहले आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन जब ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर क़यादत ये मुत्तहिद हुए तो फिर इन्होंने इंसानी तारीख की नहायत जो है वो हैरान कुन फतूहात हासिल की। To the northeast of Arabia lay the large Neo-Persian empire of the Sassanids, जिन्हें सासानी कहा जाता है। To the northwest lay the Byzantine or Eastern Roman Empire, centered in Constantinople. Numerically, the Arabs were no match for their opponents.
तो इन सब के लिए जो है वो नंबर्स का अगर हम अंदाजा लगाएं कि कितनी जंगें जीती, तो अरब जो थे, आई एम सॉरी, अगर कि आर्मी कितनी है, तो अरब जो थे वो इनके मुकाबिल, मद्दे मुकाबिल इनके बराबर नहीं थे। On the field of battle, though, it was for different, and the inspired Arabs rapidly conquered all of Mesopotamia, Syria, and Palestine. लेकिन जब जंग की बात आई तो फिर अरबों ने निहायत हैरानकुन तौर पर इन तमाम इलाकों पर कब्जा कर लिया। मेसोपोटामिया इराक को कहते हैं, सीरिया शाम को कहते हैं, एंड पैलेस्टाइन फलस्तीन को कहते हैं। By 642, Egypt had been wrested from the Byzantine Empire, while the Persian armies had been crushed at the key battles of Qadisiyah in 637. तो देखो कह रहा है कि कादसिया की जंग 637 ईस्वी में हुई, तो इसमें जो है वो पर्शियन आर्मी जो है उसको बड़ी बुरी शिकस्त दी गई। But even these enormous conquests, which were made under the leadership of Muhammad's close friends and immediate successors, Abu Bakr and Umar ibn al-Khattab, did not mark the end of the Arab advance. By 700, अच्छा वो कह रहा है कि सिर्फ ये जो आप वसल्लम के दोस्त थे, जो आप वसल्लम के बाद खिलाफत जिन्होंने संभाली, अबू बकर और उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन 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 इन्हीं तक ये काफी नहीं रही, बल्कि इसके बाद भी ये चलते रहा। अरब अडवांस दूसरे इलाकों तक जो है वो बढ़ता रहा। By 711, the Arabs' armies had swept completely across North Africa to the Atlantic Ocean. There they turned north and crossing the Strait of Gibraltar, जिसे जिबले तारक भी कहा जाता है, overwhelmed the Visigothic kingdom in Spain. तो देखिए स्पेन तक जो है वो मुसलमानों की हुकूमत चली गई। For a while it must have seemed that the Muslims would overwhelm all of Christian Europe. However, in 732, at the famous Battle of Taurus, a Muslim army which had advanced into the center of France was at last defeated by the Franks. तो आखिर में इन्हें फ्रांस में सिर्फ एक शिकस्त हुई फ्रैंक्स की तरफ से, फ्रैंक्स के मध्य मुकाबिल। Nevertheless, in a scant century of fighting, these Bedouin tribesmen, inspired by the word of the Prophet, had carved out an empire stretching from the borders of India to the Atlantic Ocean, the largest empire that the world had yet seen. And everywhere that the armies conquered, large-scale conversion to the new faith eventually followed. Now, not all of these conquests proved permanent. The Persians, though they have remained faithful to the religion of the Prophet, have since regained their independence from the Arabs, and in Spain, more than 7 centuries of warfare finally resulted in the Christian conquering the entire peninsula. However, Mesopotamia and Egypt, the two cradles of ancient civilization, have remained Arab, as has the entire coast of kingdom. Entire coast of Africa. The new religion, of course, continued to spread in the intervening centuries far beyond the borders of the original Muslim conquest. Currently, it has 10 of millions of adherents in Africa and Central Asia. जब बात करें, वो कह रहे हैं कि ये जो तमाम फतूहात थी ये मुस्तकिल नहीं रही, यानी कि जो है ईरानी जो है वो रहे तो मुसलमान, लेकिन उन्होंने अरबों से आज़ादी हासिल कर ली। इसी तरह जो है स्पेन भी, उधर भी काफ़ी जंगो जदल के बाद जो है वो दोबारा क्रिश्चियंस की हुकूमत आ गई। और लेकिन ये जो मजहब था ये दूसरे इलाकों में फैलता रहा, और अब 10 ऑफ मिलियंस ऑफ एडहेरेंट्स, यानी बहुत ज्यादा जो है वो मिलियंस, लाखों की तादाद में, बल्कि करोड़ों की तादाद में जो है वो टेंस ऑफ मिलियन, मतलब करोड़ों की तादाद में इस मजहब के मानने वाले अफ्रीका और सेंट्रल एशिया में हमें मिलते हैं। एंड इवन मोर इन पाकिस्तान एंड नॉर्दर्न इंडिया एंड इन इंडोनेशिया। In Indonesia, the new faith has been a unifying factor in the Indian subcontinent. However, the conflict between Muslims and Hindus is still a major obstacle to unity. How then is one to assess the overall impact of Muhammad on human history? Like all religions, Islam exerts an enormous influence upon the lives of its followers. It is for this reason that the founders of the world's great religions all figure prominently in this book. Since there are roughly twice as many Christians as Muslims in the world, it may initially seem strange that Muhammad has been ranked higher than Jesus. There are two principal reasons for that decision. First, Muhammad played a far more important role in the development of Islam than Jesus did in the development of Christianity. Although Jesus was responsible for the main ethical and moral precepts of Christianity, insofar as these differed from Judaism, it was Saint Paul who was the main developer of Christian theology, its principal proselytizer, and the author of a large portion of the New Testament. तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है, बात ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसका फर्दर
नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम अपने दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें आप वसल्लम की कायदाना सलाहियतों के बारे में बताया जाएगा। तो जो आखिरी बात मैंने की कि क्यों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ऊपर रखा गया, तो उन्होंने कहा कि अगर देखा जाए तो क्रिश्चियंस जो हैं वो डबल हैं मुसलमानों के मुकाबले में, लेकिन फिर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ऊपर इसलिए रखा गया क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दीन को फैलाने के वाहिद सिंगल जो है वो जिम्मेदार हैं, जबकि जो क्रिश्चियनिटी है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा सेंट पॉल की वजह से फैली। तो वो इसके ज्यादा प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल आइडियाज हैं उनके फाउंडर ज्यादा सेंट पॉल को माना जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो, और उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा, और मजीद वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको मजीद वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।